अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं स्टंप माइक विद डॉक्टर काशिफ़ रफ़ीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा कि पीसीबी ने सलीम मलिक को किस तरह से ट्रैप किया कि वो इकबाल जुर्म करें कि वो मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक़ जो सरगर्मी हैं उसमें मुलव्वस रहे हैं। नाज़रीन, ये बात है सन 2013-14 की, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे नजम सेठी। उस वक्त सलीम मलिक उनके पास गए और उनसे कहा कि मुझे अदालत ने सन 2008 में बरी कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे पीसीबी अलाउ नहीं कर रहा कि मैं कोचिंग कर सकूं या क्रिकेट से मुतल्लिक़ दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले सकूं। तो उस वक्त नजम सेठी और सुबहान अहमद जो उस वक्त के CEO थे, उन्होंने सलीम मलिक से ये कहा कि देखें, हमें आप पर कोई एतराज़ नहीं है, आपको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि आपको पाकिस्तान की अदालत ने बरी किया है, लेकिन आपको ICC जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। उनके कुछ ख़दशात हैं और उन्होंने एक सवालनामा भेजा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, तो ये मामला इसी तरह लटकता रहेगा, आप उन सवालात का जवाब भी नहीं दे रहे। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम एक आई वॉश करने के लिए आप एक लेटर लिख दीजिए जिसमें आप अपॉलोजी लिखिए और आप उसमें लिखिए कि आप क्रिकेट से में जो मैच फिक्सिंग होती है उससे मुलव्वस सरगर्मियों में हिस्सा रहे हैं, इस पर आप शर्मिंदा हैं, अपने फ़ैन से माफ़ी मांगते हैं और आप रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जाने के लिए तैयार हैं। अब पीसीबी ने उस वक्त सलीम मलिक से ये लिखवा कर अपने पास रख लिया, लेकिन इसको फ़र्दर प्रोसेस नहीं किया। इसको ना उन्होंने ICC के पास भेजा और ना ही सलीम मलिक को किसी किस्म के रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में डाला, क्योंकि अगर डाला होता तो आज 7 साल गुजर गए हैं, अभी तक तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता और सलीम मलिक खेल रहे होते और या कोचिंग कर रहे होते। तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, जिससे ये साबित होता है कि सलीम मलिक को सिर्फ पीसीबी ने ट्रैप किया कि वो किसी तरह इकबाल जुर्म कर लें और हम उनके इस लेटर को मुस्तकबिल में उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकें। और अब यही हुआ कि गुज़िश्ता 2-3 माह में जो सलीम मलिक के हवाले से मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, पहले इंज़मामुल हक़ और सकलैन मुश्ताक ने कहा कि सलीम मलिक को दोबारा मौका देना चाहिए, उन पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। तो फिर मीडिया में भी एक बहस छिड़ गई। फिर पीसीबी ने एक दफ़ा फिर सलीम मलिक को कहा कि आपको जो हमने सवालनामा भेजा था आप उसका जवाब दें। अब सलीम मलिक ने जब उनको सवालनामे का जवाब भेजा तो अब पीसीबी ने सलीम मलिक को तो ये कहा कि आपके सवाल नामा जो था उसके जवाब में कुछ गलतियां हैं, आप उनको दूर करके दोबारा भेजें। और दूसरी तरफ पब्लिकली मीडिया में पीसीबी ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि सलीम मलिक जो है वो इकबाल जुर्म कर चुके हैं। उनका वो लेटर जो अपॉलोजी सलीम मलिक ने, जो कि खुफिया होनी थी, जो बकौल उस वक्त की पीसीबी के कि ये जस्ट आई वॉश है, तो उसको पब्लिक कर दिया और अब उस चीज़ को सलीम मलिक के ख़िलाफ़ पीसीबी यूज़ कर रहा है। अब सलीम मलिक तो उसको मज़ाक़ खेज़ करार दे रहे हैं। मसला ये है कि अगर पीसीबी और सलीम मलिक के दरमियान ये चीज़ अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाती तो मुल्क बदनामी से बच जाता, लेकिन अगर सलीम मलिक ने तंग आकर, जैसा कि ICC की एंटी करप्शन यूनिट या पीसीबी या मलिक क़य्यूम कमीशन में सलीम मलिक पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अगर उनमें सदाकत है तो फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों के उसमें नाम आते हैं। और अगर सलीम मलिक ने तंग आके उन सब के नाम पब्लिक कर दिए और वो सारी बातें खोल दी तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख़्याल में पीसीबी को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो संभल कर चले, ताकि जो है मामलात ज़्यादा ना बिगड़ें और मुल्क की बदनामी ना हो। पहले ही मैच फिक्सिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इस पर हम भी नज़र रखे हुए हैं, आप भी नज़र रखें। इसको इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।